दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। आप चाहे पर्सनल लोन लो या फिर होम लोन लो या फिर बिजनेस लोन लो या फिर कार या फिर बाइक लोन लो, हर एक लोन पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट, कुछ ना कुछ ब्याज देना होता है। इसके अलावा लोन लेने के लिए वहां पर आपको अपने आधार कार्ड की और पैन कार्ड की डिटेल तो देनी ही होती है, साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ इनकम का प्रूफ भी दिखाना होता है। अगर आप इनकम का प्रूफ नहीं दिखाते हैं तो 99% केस में वहां से आपका जो एप्लीकेशन है लोन का, उसको कंफर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको आज एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप 0% ब्याज पर, 0% इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर आपको 9 महीनों के लिए बिना किसी ब्याज के लोन मिल जाएगा और 9 महीनों में जितना आप लोन लोगे उतना का उतना आपको रिपेमेंट करना होगा। अलग से आपको यहाँ पर एक भी रुपए का चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ, उसके बाद इस वाले ऐप का जो नाम है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब आपको सबसे पहले इस ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। अब आपको यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अमेजन पे लेटर का, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखने को ना मिले तो यहाँ पर आपको इस वाले पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अमेजन पे लेटर का, आपको लोन लेने के लिए अमेजन पे लेटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा साइन अप विद 60 सेकंड, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो भी पैन कार्ड है जिसका आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हैं उसका पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और एग्री एंड कंटिन्यू इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है वो आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा, आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर जितने रुपए की लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे, जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपके सामने आ जाएगी। जिसे हमारे सामने लिखा हुआ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ पर 7,500 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो भी हमारा मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चला गया है, वह वाला ओटीपी हम यहाँ पे डालेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जितने रुपए की लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे वो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर हमारे 7,500 का लोन अप्रूव हुआ है, आपका इससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर ऑटो पे सेटअप मतलब रीपेमेंट का सेटअप करना होगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो भी हम लोन लेंगे इस वाले लोन को लेने के बाद इस वाले लोन की जो किस्तें हैं वो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से कट होती रहेगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है उसका ऑटो पे सेटअप करना होगा। वो ऑटो पे सेटअप हम यहाँ पर नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले ऑटो पे सेटअप करने के लिए यहाँ पर हमें सेलेक्ट बैंक पर क्लिक करना है और जिस भी बैंक के अंदर हमारा बैंक अकाउंट है उस वाले बैंक को हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी हमने बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया है उस वाले बैंक का अगर हमारे पास एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड का नंबर डालकर उसकी डिटेल्स डालकर हमें यहाँ पर ऑटो पे सेटअप कंप्लीट कर लेना है। अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो उस बैंक का आईडी और पासवर्ड, नेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड डालकर हमें यहाँ पर ऑटो पे सेटअप कंप्लीट कर लेना है। जब हम यहाँ पर ऑटो पे सेटअप कंप्लीट कर लेंगे हमारे सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो यहाँ पर पे लेटर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आप यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पर वापस से आपका जो पेज है जहां से आपने लोन के लिए अप्लाई किया था उसी वाले पेज पर आप यहाँ पर ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा अमेजन पे का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो कि जो हमारे 7,500 रुपए का लोन है वो यहाँ पर अमेजन पे लेटर वाले ऑप्शन में दिखा रहा है। अब इस वाले लोन से अब हम क्या कर सकते हैं, क्या ये वाला जो लोन है वो हमारा बैंक के अंदर ट्रांसफर हो चुका है? तो अभी तक आपका ये वाला लोन बैंक के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ है। बैंक में हम कैसे ट्रांसफर करेंगे उससे पहले मैं बता देता हूं कि इस वाले लोन से
आप इस वाले ऐप के अंदर क्या क्या कर सकते हो। तो इस वाले लोन से आप इस वाले ऐप के अंदर किसी भी मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो, मेट्रो का रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल भर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हो, गैस सिलेंडर बुक कर सकते हो, इंश्योरेंस कर सकते हो, फ्लाइट का बस का टिकट बुक कर सकते हो। मतलब कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनका आप यहाँ पर यूज लोगे तो यहाँ पर आपका जो ये वाला लोन है उसका जो पैसा है वो आपका यहाँ पर काम में आ जाएगा। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करोगे तो जो आपको लोन मिला है उसमें से आपको रिचार्ज कर देना है, आपके लोन में से रिचार्ज का पैसा कट जाएगा और आपको अपनी जेब से एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लोन का पैसा ही रिपेमेंट करना होगा। इसके अलावा आप इस वाले लोन के पैसे से कोई भी सामान परचेज कर सकते हो, मोबाइल खरीद सकते हो, फ्रिज खरीद सकते हो। जैसे आपको लिमिट मिली है, जैसे हमें लिमिट मिली है 7,500 रुपए की, तो 7,500 रुपए तक का कोई भी सामान हो उस वाले सामान को हम यहाँ पर किस्तों पर खरीद सकते हैं या फिर चाहें तो इस वाली लिमिट से खरीद सकते हैं। मतलब 7,500 रुपए से कम का कोई भी सामान हो हम इस वाले लोन से उसका पेमेंट कर देंगे और यहाँ पर हमें हमारी जेब से एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोन से ही हमारा वहां पर पेमेंट हो जाएगा और उसके बाद जब भी हमारे पास पेमेंट आएगा हम हमारे लोन को जमा करवा देंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूं। मान लीजिए आप अमेजन से कोई भी सामान ऑर्डर करते हो और अगर आपके पास पैसा नहीं होता है तो यहाँ पर अमेजन पे लेटर का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर चुके होते हो पहले से ही, मान लो हमने यहाँ पर अमेजन पे लेटर से 7,500 रुपए का लोन लिया है तो यहाँ पर लोन का ऑप्शन हमारा आ चुका है। अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक आपके सामने ये वाला लोन का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर अवेलेबल क्रेडिट लिमिट यहाँ पर 7,500 रुपए इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अमेजन से लोन के लिए अप्लाई कर लिया है। इस वाले ऐप से जो हमने लोन लिया है उसका नाम है अमेजन, जिसको आजकल हर कोई यूज में लेता है शॉपिंग करने के लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए अमेजन का ही आजकल ज्यादा यूज हो रहा है। तो अमेजन से ही हमने यहाँ पर 7,500 रुपए का लोन लिया है। अगर हम यहाँ पर 7,500 रुपए तक का कोई भी सामान अगर किस्तों पर खरीदना चाहें तो 3 महीनों की किस्त के लिए हमें यहाँ पर एक भी रुपए का इंटरेस्ट रेट नहीं देना है, ना 6 महीनों के लिए देना है और ना ही 9 महीनों के लिए देना है। मतलब हम 9 महीनों के लिए अगर कोई भी सामान यहाँ पर किस्तों पर खरीदेंगे इस वाले लोन से तो यहाँ पर हमें एक भी रुपए का इंटरेस्ट रेट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 9 महीनों से ज्यादा के लिए खरीदेंगे 12 महीनों के लिए तो यहाँ पर हमें 24% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो अगर आपको भी इस वाले ऐप से लोन लेना है तो इस वाले ऐप का जो नाम है वो है अमेजन, जिसको आप शॉपिंग करने के लिए यूज में लेते हो, कोई भी सामान मंगवाने के लिए यूज में लेते हो। उस वाले ऐप से आप इस तरीके से अमेजन पे लेटर वाला लोन ले सकते हो और इस वाले लोन से आप मैंने जो जितने भी सर्विसेज आपको बताई, मोबाइल रिचार्ज से लेकर बिजली का बिल जमा करने तक, इसके अलावा कोई भी सामान खरीदने से लेकर, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस वाले पैसे से कोई भी सामान किस्तों पर या फिर एक साथ पेमेंट करके मंगवा सकते हो और उसके बदले में 9 महीनों तक आपको कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर मान लो हमने इस वाले पैसे से कोई भी सामान खरीद लिया तो अब हमें रिपेमेंट कैसे करना है। तो आपको वेट करना है, अगला मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा उस वाले मंथ की 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख के बीच में आपका जो बैंक अकाउंट है उससे जितना भी पैसा आपने यहाँ पर यूज में लिया है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। बस आपको वह वाला जो पैसा है, मान लो आपने यहाँ पर 1,000 रुपए का कोई भी सामान खरीदा इस वाले पैसे से, तो 1,000 रुपए जो है वो आपको अपने बैंक के अंदर रखना है। 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख के बीच में आपका जो 1,000 रुपए है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा। तो अगर आपको भी इस वाले ऐप से लोन लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करो और लोन के लिए अप्लाई करो।